So hello my dear students, welcome to this video classes of exercise 8.3 trigonometry NCERT। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को प्रूव करना है sec a प्लस टेन ए। क्या प्रूव करना है? sec a प्लस टेन ए प्रूव करना है। अगर हमको ये चीज़ प्रूव करनी है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? नीचे जो देखो डिनोमिनेटर में आपके क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे? 1 माइनस साइन ए दिया है तो यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी होगा 1 प्लस साइन ए। ओके, अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का होल बन रहा है। मतलब a प्लस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बट a माइनस बी एंड a प्लस बी का जब मल्टीप्लाई करते हो तो वही बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें ऊपर सेम है, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इसको बेटा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा, एक बार और रूट लगा के 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट के बाहर जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो बेटा प्रूफ करना है sec a प्लस टेन ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? sec a प्लस टेन ए। और तुमको मैं बताया हूँ कि सबसे पहले तो क्या करना है, 1 को cos a से एक बार डिवाइड कर देना है, एक बार sin a को cos a से डिवाइड कर देना। तो मैं इस चीज़ को अब यहाँ पे लिखता हूँ। क्या कह रहा हूँ? देखो मैं ध्यान से कह रहा हूँ कि 1 को cos a से डिवाइड कर दो, 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a, और फिर sin a को cos a से डिवाइड कर दो, sin a अपॉन cos a। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था कि जो cos a होता है वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन sec a के बराबर होता है। और tan a किसके बराबर होता है? सर tan a होता है sin a अपॉन cos a। देन हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? 1 अपॉन cos a क्या हो जाएगा? sec a, और sin a अपॉन cos a क्या हो जाएगा? tan a। प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया इस चीज़ को। ऐसे ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, एक मिनट देना बेटा, ठीक है? समझ में आया क्या कह रहा हूँ? देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को प्रूव करना है sec a प्लस टेन ए। हमको ये चीज़ प्रूव करनी थी। मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर दिया था उसको रेशनलाइज कर दिया। 1 माइनस साइन ए था, मैंने साइन चेंज कर दिया, 1 प्लस साइन ए कर दिया। इस 1 प्लस साइन ए से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। जब नीचे और ऊपर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 1 प्लस साइन ए और इधर भी 1 प्लस साइन ए आ गया। दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और इधर a माइनस बी था, इधर a प्लस बी था। देन a माइनस बी और a प्लस बी का जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हैंस 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला जानते होगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या करना है? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के। अब रूट के बाहर, रूट से बाहर लाना है तो जो स्क्वायर रहता है रूट के अंदर वो बाहर क्या लिखाता है? 1 प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं? कॉस ए लिख देते हैं। अब क्या करना है बेटा, 1 को कॉस ए से डिवाइड कर दो और फिर साइन ए को कॉस ए से डिवाइड कर दो। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होगा, इस कॉस ए को यहाँ पे ले आओ और सेक ए को ऊपर लेके जाओ, तो 1 अपॉन कॉस ए सेक ए के बराबर हो जाएगा। तो इस 1 अपॉन कॉस ए को हमने सेक ए लिख दिया है, और tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए आया हुआ है, उसको हमने tan ए लिख दिया। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 हमने डील कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे वहाँ पर हम पार्ट नंबर 7 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, जरूर जुड़े रहिए। चैनल पे आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपको किस चैप्टर में अधिक से अधिक दिक्कत है, किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। आप यहाँ तक भी डिस्कस कर सकते हैं हमसे। कमेंट में बस दे दीजिए कि सर हमको ये चीज़ नहीं आती है, ये चीज़ समझ नहीं आती है, हम उसके ऊपर पूरी कंप्लीट लेक्चर बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।